आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस? आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.7 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले गाइस। ठीक है, करना क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप सवाल कुछ दिए, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप दिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप में पहला सवाल क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। ये जो है डिवीजन करना है हमें बस, ठीक है ना, डिवीजन ही करना है इस पूरे एक्सरसाइज में 6.7 में। तो इस टाइप का डिवीजन कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं हर एक सवाल को सॉल्व करके आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है गाइस, ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। पेन ये वाली यूज कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे और डिवीजन का मतलब है अपॉन, फिर इस टर्म को लिखेंगे, यानी हमें कुल मिला के इस चीज को सॉल्व करना है। किस चीज को? ये वाली 6x³ y अपॉन 3x², इसे सॉल्व करना है। तो इक्वल टू में हम क्या लिख देंगे? देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 या 2 × 3, जो भी आप लिखना चाहें। x पे 3 की पावर है तो क्या लिख देंगे, x × x × x, और फिर यहाँ y है तो ये भी इंटू वाई। ऐसा करके हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। फिर 3x² को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 × x² है तो x × x 2 टाइम्स। ठीक है, फिर जो भी कॉमन चीज़ है वो तो कैंसिल हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बचा, 2xy, है ना, क्या बचा, 2x × y 2xy अपॉन 1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आसान सवाल है, आगे और थोड़े से लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 24xyz² डिवाइडेड बाय दिस, ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, ऐसे कर लेता हूँ मैं, इसको हटा लेता हूँ गाइस। ठीक है, ओके, अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। कि कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे 24xyz² अपॉन -3xyz, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, xyz ब्रैकेट ओपन करके। अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अभी, है ना। ये अगला सवाल है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा इस 24 है, इसको 3, देखो नीचे 3 है ना, तो इसको 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं ना, 3 × समथिंग, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको 3 × 8, ये लिख सकते हैं 24 को। ठीक है, इंटू x तो है ही, इंटू y इंटू z पे कितने की पावर है, 2, तो z × z 2 बार। सबको हमने ब्रेक कर लिया, हम ऐसे ही करते आने शुरू से। फिर यहाँ पर है -3, ओके, x y z एक बार ही है, तो इंटू में x × y × z, ओके। अगले स्टेप में देखो, इस 3 से जब ये 3 कट जाएगा तो ये माइनस रहेगा, तो माइनस का 1 यहाँ जरूर बच जाएगा, है ना। 3 × 1 = 3, तो यहाँ -1 बचा हुआ है गाइस, है ना। ठीक है, और यहाँ से x कटा, y से y कटा, और z से z कटा, तो नीचे -1 बचा हुआ है ना। तो ऊपर क्या बचा, 8 और ये z, 8z, और नीचे 1 होता तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नीचे -1 है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा -1। और माइनस को कभी भी हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है कि माइनस को हमें क्या करना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए। फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे, जब ऊपर माइनस चले जाएगा तो नीचे अकेला 1 बचेगा, और अकेले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो -8z ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं गाइस, क्या है, ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं गाइस। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन कैसे करना है, बस वही मेथड लगानी है। सबसे पहले इस टर्म को 72x पे 4, y पे 3 और z पे 6 अपॉन 18x² y² z²। अब समझना, अब 72 है, यहाँ 18 है, तो 18 के मल्टीपल के रूप में 72 को क्या लिख सकते हैं। अगर ऐसा आपको दिमाग लगाना है तो बाजू में यहाँ 72 लिखना और यहाँ से 18 लिखना, और 18 का टेबल पढ़ना। 18 4 जा कितना होता है, 72, है ना। तो आप 4 × 18 लिख सकते हो, 72 को लिख सकते हो कि नहीं, है ना।
4 इंटू 18, ठीक है। x पे 4 है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे 2 की पावर है तो इसको 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। x पे 4 को ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, x पे 2 इंटू x पे 2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ y पे 3 है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, y पे 2 इंटू y लिख सकते हैं, 2 की पावर और ये 1 की पावर मिलके 3 की पावर ऑटोमेटिक बन जाएगी। और 1 की पावर को लिखने की जरूरत होती नहीं है जनरली, हम वैसे ही लिख देते हैं ना, ठीक है गाइस, ओके, ये हो गया। और ये z पे 6 की पावर को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा करके देखो, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखेंगे इसको, इंटू z पे 2 इंटू z पे 2 इंटू z पे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर ऐड होके वापस से 6 की पावर बन जाएगी। तो ऐसा हम ब्रेक कर सकते हैं। हम एक एक करके ब्रेक करते तो बहुत बड़ी स्टेप्स बन जाती, इसलिए हमने 2 करके ब्रेक किया, क्योंकि नीचे 2 की फॉर्म में है तो वो कट जाएगी आपस में, है ना। अपॉन चीज़ें क्या है, 18 है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं इस z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर से y स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर, और इस 18 से 18, तो नीचे सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, माइनस माइनस कुछ नहीं, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ऊपर क्या बचा, 4x स्क्वायर y z स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये बचा हुआ है 4x स्क्वायर y, और फिर क्या बचा है, इंटू में ये z स्क्वायर भी है, इंटू ये z स्क्वायर। अब समझना कैसे करेंगे, सब में इंटू लगा सकते हो आप साइन ऐसा, अपॉन में कुछ नहीं लिखना। देखो 4 है, ठीक है, x का स्क्वायर ठीक है, y ठीक है, और ये z स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब बेस सेम हो, z बेस सेम है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती, तो 2 और 2 4 की पावर हो जाएगी, तो z पे 4 की पावर। ऐसा आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अरेंज करके, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, ऐसे सॉल्व करना है गाइस, ठीक है, ओके। अगली स्लाइड में देख लेते हैं क्या कुछ है। 3rd नंबर पे यहाँ भी 2 सवाल है, 4th नंबर का और 5th नंबर का, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी गाइस, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है। 4th वाले को पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए। सॉल्यूशन क्या, कैसे लिखेंगे इसको, 19x y z स्क्वायर, है ना, ठीक है गाइस, ओके। अपॉन डिवाइड यानी अपॉन 39 y z। अब 19 है और ये 39 है। अब 19 और 39 दोनों ही प्राइम नंबर है, आपस में कटने वाले हैं नहीं गाइस, है ना। यहाँ अगर 38 होता तो 19 2 38 ऐसा कुछ कर सकते थे हम, है ना। अब 39 के आप फैक्टर ही नहीं बना पाएंगे, अगर बना भी पाएंगे तो 19 उसमें कहीं शामिल नहीं होने वाला है, सही है ना। 39 को अगर आप फैक्टर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं ना, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 9, 13 इंटू 3 लिखेंगे, लेकिन 19 तो कटने वाला नहीं है, सही है। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। आगे हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखो, 19 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड अपॉन 39 है, ठीक है, इंटू वाई इंटू जेड। अगले स्टेप में देखो, z से z गया, y से y गया, ऊपर क्या बचा है 19x और ये z, 19x इंटू जेड, और नीचे क्या बचा 39। अभी आपस डिवाइड में हो नहीं रहा है आपस में, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना आप इस चीज़ को, ठीक है। अभी 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 5th नंबर का क्या है, हाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस सब लोग, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या है हमारा, इस चीज़ को पहले लिख लेंगे, अपॉन में ये चीज़ आ जाएगी, है ना, x पे 4 y पे 8 माइनस y पे 4 x पे 8, और डिवाइड करना है x पे 4 y पे 4 से, यही मतलब है ना, सही है ना, डिवाइड करना है। अब इस स्टेप को हम क्या करते थे, मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ, है ना। ये नीचे अगर एक ही टर्म है, मोनोमियल है, तो इसको यहाँ भी और यहाँ भी ट्रांसफ़र कर देते थे ना, ऐसे ही करते थे हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही करने वाले हम लोग। देखो जो x पे 4 है और ये y पे 8 है, इसके अपॉन में हम लिख देंगे x पे 4 y पे 4, ठीक है। और ये माइनस था तो माइनस यहाँ लिख देंगे, फिर इधर क्या था y पे 4 और x पे 8 अपॉन x पे 4 और y पे 4,
ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने में यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो कुछ कट रहा है क्या डायरेक्ट? देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते थे आप, सीधे x से 4 कट ही जा रहा है। तो क्या बचा? y पे 8 और y पे 4 बचा है ना, y पे 8 और y पे 4 बचा, और यहाँ माइनस का साइन है। यहाँ से भी देखो y पे 4 और y पे 4 कटा, तो x पे 8 अपॉन x पे 4 बचा। और हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है गाइस, क्या पढ़ी हुई है? बेस सेम है और ये डिवाइड के केस में है तो क्या होता है, ऊपर की पावर से नीचे की पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं ना, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि y पे 8 को ऐसा लिख सकते हैं ना, y पे 4 इंटू y पे 4, क्योंकि 4 और 4 मिलके फिर से 8 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो, और नीचे y पे 4 तो है ही। ऐसा भी सोच सकते हैं, कई तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं। माइनस इस पे ऐसा भी लिख सकते हैं, x पे 4 इंटू एक्स पे 4 अपॉन x पे 4 है, तो इस 4 से ये 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, इधर क्या बचा? इधर बचा y पे 4 की पावर माइनस इधर बचा x पे 4 की पावर, और ये हमारा आंसर है क्या फाइनल? हाँ, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कोई डिवाइड तो होगा नहीं कुछ, है ना, तो ये दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके गाइज, तो कर पाएंगे ना आप लोग? ठीक है, देखो कैसे किया है सवाल, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, अगली स्लाइड देख लेते हैं। 4th नंबर पे क्या है, ये सवाल को हमें सॉल्व करना है। देख लो तो कैसे करना है गाइस, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, तो ये जो बड़ी नंबर है, बड़े नंबर में से कुछ ना कुछ फैक्टर हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा लिखेंगे पहले तो 16x माइनस 36 अपॉन 4x माइनस 9। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, आगे अगली स्टेप में देखो यहाँ जो 4 है यहाँ भी 4 है। देखो 16x को ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4, 16 को डिवाइड कर लिया, इंटू x तो है ही, माइनस 36 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 36 को 4 इंटू 9 36 होता है ना, हाँ 4 इंटू 9 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अपॉन 4x माइनस 9 क्या है? 4x माइनस 9। चलो समझते हैं आगे। अब ऊपर यहाँ भी 4 है, माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो दोनों में से 4 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? इतना बचेगा, 4x बचेगा। सही है ना, 4x मतलब 4x डायरेक्ट 4 इंटू एक्स यानी 4x बचेगा, माइनस यहाँ से 4 निकल गया तो यहाँ 9 बचेगा, अपॉन में ये तो है ही आपका 4x माइनस 9। अब देखो ऊपर एक प्रोडक्ट आ गया हमारा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यानी ये जो चीज़ थी हमारी इसको हमने फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया, 2 फैक्टर बन गए, और नीचे ये चीज़ थी तो ये फैक्टर ये आपस में कट जाएंगे, सेम टाइप की चीज़, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? ऊपर 4 बचा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इतना 1 से कट गया, 1 इंटू 4 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगली स्लाइड में देख लेते हैं 5th नंबर पे क्या है। इस सवाल को देख लेते हैं गाइस, क्या है ये सवाल? 124x² y पे 4, यानी काफ़ी बड़ा सवाल ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आसान भी है। कैसे आसान है वो हम देख लेते हैं। देखो कैसे समझना है, बहुत आसान है सॉल्यूशन। देखो जैसे आप लिखना चालू करेंगे सारी चीज़ें आसान होती चली जाएगी। यहाँ 124 है और यहाँ x पे 2, y पे 2, और यहाँ पर है x माइनस 4, यहाँ y माइनस z, और अपॉन करना है क्या? 4xy, और यहाँ पर है y माइनस z। तो सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, y माइनस z से y माइनस z खत्म। ठीक है, अब यहाँ 4 से ये भी कटने वाला है, x से ये और ये y से ये, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 124 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? 124 को 4 से डिवाइड करो 124 को, तो 4 इंटू कितना लिख सकते हैं? 31 लिख सकते हैं, 4 इंटू 31। तो 124 के फैक्टर मैंने बना लिया। बाजू में क्या करना, आप देखो लिखना है ना, ऐसा करना है तो ऐसा कोशिश करना, 124 को अलग से 4 से डिवाइड करोगे तो 31 टाइम चला जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 31 करने से आपको क्या मिलता है? 124 मिलता है। ये मतलब है इसका। समझना, अगर नहीं आएगा कुछ समझ तो कमेंट करके लिखना। तो 124 को 4 की फॉर्म में ऐसा लिख दिया मैंने, इंटू x² को x इंटू एक्स, y² को y इंटू वाई,
और बाजू में जो इनटू में क्या लिखा हुआ है x-4 वो तो है ही, है ना। और नीचे में क्या क्या चीज़ें हैं देखना ध्यान से आप लोग, बहुत आसान है सारे सवाल। हाँ, नीचे में अपॉन में क्या है 4 है इंटू एक्स है इंटू वाई, है ना। तो इस y से ये y गया, इस x से ये x गया, इस 4 से ये 4 गया, तो ऊपर क्या बचा 31x y, क्या बचा 31x इंटू वाई यानी कि xy, और इंटू में क्या था यहाँ पर x-4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो पर वैसा करने की जरूरत नहीं, लेंदी होगा फालतू में, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगली स्लाइड। दिखने में बड़ा दिख रहा है तो डरना नहीं है सवाल से, है ना, करना स्टार्ट कर देना, ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। देखो कैसे, पहले तो अच्छे से देखना सवाल को और ये कोशिश करना। देखो x पे 3 की पावर है, यहाँ x पे 2 की पावर है, तो 3 पावर में से 2 पावर कट जाएगी तो यहाँ पर 1 बचेगी, यहाँ भी 1 की पावर बचेगी, यहाँ भी 1 की, सब में वैसे ही। यहाँ 16 या 48 है तो 16 का टेबल पढ़ेंगे 48 में, 16 32 16 48, तो 3 बार में ये भी कट जाएगा 48 भी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो चीज़ बची x-5 पे 2 की पावर है, और ये भी तो देखो 3 यहाँ से कॉमन निकालोगे, यहाँ से, तो ये भी x-5 ही तो है, इस x-5 से यहाँ का एक x-5 कट जाएगा। यहाँ से आप 6 कॉमन निकालोगे तो ये भी x-5 ही बचेगा, तो इसमें से ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। 48 है, 48 को मैं पहले तो ऐसे ही पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, गाइस, है ना। और फिर क्या है ब्रैकेट में मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ही लिख देता हूँ। आप पहले स्टेप में क्या लिखना, ये लाइन लिखना अपॉन ये लाइन लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये जो लाइन आपने लिखी इसमें थोड़ा सा जो कॉमन निकल रहा है 3 दोनों में से निकल रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3x है, ठीक है, 3 इंटू एक्स है, माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। वैसे ही ये जो 6 है तो 6 इंटू एक्स है, माइनस 30 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5, जो कॉमन निकाल रहा है मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। और डिवाइड का साइन लगाता हूँ अपॉन, और ये जो चीज़ है 16 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ x-5 पे 2 की पावर है तो x-5 इंटू x-5। थोड़ा थोड़ा मैंने सॉल्व करके हल्का हल्का स्टेप को सॉल्व किया, ठीक है। अब ये 48 है, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं गाइस, 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, 16 की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो। और x पे 3 की पावर है, ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं x पे 2 की पावर इंटू एक्स। ऐसा तोड़ रहा हूँ मैं 2 की पावर में, क्यों, क्योंकि नीचे भी 2 की पावर है। y पे 3 की पावर है तो y पे 2 की पावर इंटू वाई। z पे 3 की पावर है तो z पे 3 की पावर है ना, हाँ, तो z पे 2 की पावर इंटू z, ऐसा कर दिया। और ये जो चीज़ थी इसमें से देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, इंटू 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा x-5 बचा, क्या बचा x-5, ऐसे बचा। ये भी इंटू में ही है, 3 इंटू x-5 है, इसका मतलब है ना। फिर यहाँ पर जो चीज़ थी इसमें से यहाँ देखो 6 कॉमन है, तो 6 को मैं इंटू लगा दो, 6 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 और बीच में माइनस है तो x-5। ये सारी चीज़ें इंटू में मल्टीप्लिकेशन में पूरे फैक्टर बना दिया। इतनी पूरी चीज़ को मैंने ऐसा फैक्टराइज करने की कोशिश किया, है ना। और अपॉन में क्या था, अपॉन में है ये 16, आप इंटू लगा के भी लिख सकते हो, इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू यहाँ पर x-5 है और इंटू यहाँ पर और एक बार x-5 है। अब देखो क्या क्या, इस x-5 से ये x-5 गया, इस x-5 से ये x-5 गया, इस z स्क्वायर से ये z स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर, और इस 16 से 16 गया। नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा। ऊपर क्या क्या बचा है बस उसको लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, और यहाँ y है, और यहाँ z है, और फिर से 3 है। तो नंबर का मल्टीप्लाई करो, ये एक 3 है इंटू ये एक 3 है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, है ना। फिर क्या बचा x y z, और कुछ भी नहीं है, और यहाँ 6 भी तो है ना। तो पहले नंबर एक साथ लिख लेते हैं। नंबर कौन से, 3 है, इंटू ये एक 3 है, इंटू
ये 6 है, इंटू आपके पास यहाँ x बचा है, इंटू आपके पास y बचा है, इंटू z बचा है। ठीक है, नंबर को लिख लिया, फिर जो आपके कांस्टेंट क्वांटिटी यानी वेरिएबल है उसको लिख लिया। अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। 3 6 जा 9, 9 6 जा कितना होता है 54। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 54 लिखा, और ये x y z आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना गाइस, समझ में तो आ गया होगा ना आप लोग को। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, तो इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, ओके। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं गाइस, 7th नंबर पे। इसमें क्या करना है फैक्टराइज एंड डिवाइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो गया अब आपका, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप का हो सकता है, इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो, है ना। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैसे करना है, ये एक चीज़ है, ये चीज़ है। चलो इसमें से कुछ फैक्टर कॉमन निकालना पड़ेगा और इससे ये कैंसिल होगा और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर दिया है और 3 टर्म है। जब भी 3 टर्म आ जाए और पहले में ऑलरेडी कुछ स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, समझना, दिमाग लगाना, तो लास्ट वाली जो टर्म है ये वाली बिना y वाली, देखो ये y वाली टर्म है वेरिएबल वाली, और जो बिना वेरिएबल वाली टर्म है या जो भी टर्म है लास्ट वाली, है ना, वो किसी चीज़ का स्क्वायर बन सकती है क्या? 10 को किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं सर, ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर है ही नहीं, है ना। अगर 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर लिखते, 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिखते, 16 होता तो 4 का स्क्वायर, पर ये 10 को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में हम फिलहाल नहीं लिख सकते, है ना। समझ में आया? तो जब भी ऐसा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करना, वो वाला फार्मूला लगाना। कौन सा वाला? ये एक फार्मूला है हमारे पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपको चीज़ें लगानी है, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस अगर आ गया है तो उसके लिए घबराना नहीं है, मैंने आपको बताया है कैसे करना इस चीज़ को सॉल्व, ठीक है ना। चलो हम कर ही देते हैं डायरेक्ट। ये फार्मूला ध्यान में रखना लेकिन, ठीक है, अभी कंपेयर करके बताऊंगा मैं आपको। ओके, सॉल्यूशन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ वाई स्क्वायर तो है ही, -7y प्लस 10, बहुत बढ़िया, और डिवाइड किससे करना है, y - 2 से, ठीक है। आगे वाई स्क्वायर है तो ठीक है, ये तो वाई स्क्वायर है, माइनस है तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ही 7 के पास रखते हैं और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, इसको प्लस लगा देते हैं और इस माइनस को 7 के साथ लिखेंगे तो -7 हो जाएगा। इस -7 और ये y ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते, बात वही है, प्लस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस हो के -7y ही आने वाला है, ऐसा लिख सकते हैं। और इस -7 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू करने पर 10 आ जाए, 5 × 2 10 होता है ना, 5 × 2 10, समझना, है ना। फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो ये जो 10 है इसको ऐसे हमें 2 फैक्टर में बांटना है 10 को, जैसे 2 5 × 10, है ना, कि इनके फैक्टर का सम क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो ऐसा है ना, 7 के बराबर आ रहा है, तो इस 7 को भी हम क्या लिखेंगे, देखो समझना, सेवन को मैं क्या लिखने वाला हूँ, -2, समझो, +-5, ऐसे लिख सकते हैं ना 7 को, ठीक है गाइस। और ये ब्रैकेट मैं ऐसी वाली लगा देता हूँ। इस -7 को मैंने ऐसा लिखा, -2 + -5, क्योंकि दोनों को जब प्लस हटेगा तो -2 -5 -7 हो जाएगा, और y तो है ही, देखो कंफ्यूज नहीं होना। और ये प्लस का 10 है, इस प्लस के 10 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, -2 × -5। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस तो प्लस हो जाता है, और 2 5 × 10, तो प्लस का 10 आपको आपस से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी समझ में आएगा आपको। अपॉन y - 2, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, समझ लो। अब ये जो चीज़ है इसको कंपेयर करना है, ठीक है। किससे कंपेयर करना है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है यूजिंग, मैं लिख देता हूँ, यूजिंग या कंपेयरिंग, जो भी है, यूजिंग x + a × x + b इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इससे कंपेयर जब आप करेंगे इसको तो आप क्या पाएंगे, देखो इस वाले हिस्से से कंपेयर करना इसको, है ना। तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा y, यानी यहाँ जहाँ x है वहाँ पर y आ जाएगा। और a प्लस बी, देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है यानी y के साथ जो मल्टीप्लाई में, देखो a प्लस बी, तो a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -5 है। और a इंटू में भी देखो -2 इंटू -5, वही चीज़ दिख रही। तो ये जो चीज़ है कंपेयर करने पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिखना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, x की प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा y, a की प्लेस पे -2 और b की प्लेस पे -5। इसीलिए जो ऊपर की जो पूरी की पूरी ये जो टर्म है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसे में x की प्लेस पे y प्लस a की प्लेस पे -2, तो सीधे -2 लिखो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होने वाला है, और x की प्लेस पे y और b की प्लेस पे -5। ऐसे हमने इसको आइडेंटिटी के थ्रू ब्रेक कर लिया, मतलब फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना गाइस। ओके ठीक है, अगर हमने फैक्टराइज कर लिया है और ये अपॉन है, ठीक है, अपॉन में y-2 था तो y-2 तो है ही। अब आप देख पा रहे इस y-2 से y-2 कट गया तो फाइनली क्या बचा, y-5 बचा हमारे पास। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है गाइस, है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। ओके अगले पेज पे चलते हैं गाइस हम, है ना। चलो इस सवाल को कैसे करना है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, देखो जेड स्क्वायर, यहाँ जेड और 32 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, किसी चीज़ के स्क्वायर से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ भी 32 को फैक्टर करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे ही 32 दिखा इसके फैक्टर करेंगे और दो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको ऐड करने पर या आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ जाए, प्लस का 12 आ जाए, है ना। तो 32 को जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 12, 2 6 जा, और यहाँ से 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, और ये 2 1 जा, यानी 32 को आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब ऐसे दो कॉम्बिनेशन बनाओ कि 12 आ जाए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3 बार 2 को ले लिया तो 2 2 जा 2 2 जा 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और ये बाकी के दो को 2 2 जा 4 लिखा। तो दो ऐसे फैक्टर में मैंने तोड़ दिया जिनको ऐड करने पर 12 आ रहा है। बस यही दिमाग लगाना होता है। देखो 32 को मैं क्या लिख दूंगा पता है, 8 इंटू 4 लिख दूंगा, और 12 को क्या लिख दूंगा, 8 प्लस 4। यहाँ पर x के प्लेस पे यहाँ z है एक्चुअली, है ना। यहाँ मैं यहाँ z लगा दूंगा और यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ पर z का स्क्वायर है, ये ऐसे लिख दूंगा इसको ऐसा लिखते ही साथ में मेरा दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी। देखो एक फार्मूला आ जाएगा, कौन सा वाला, ये फार्मूला आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी, और ये बराबर क्या होता है, उल्टा सोचो, ये बराबर क्या होता है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो बस ये भी चीज़ वैसे ही, तो x के प्लेस पे z है ना, z का स्क्वायर कोई नंबर का स्क्वायर है, फिर दो चीज़ें प्लस में, फिर यहाँ वो वेरिएबल आ गया, फिर प्लस है, और यही दो चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई में, देखो दो चीज़ें प्लस में थी वही यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ एक बार वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल पे 2 की पावर है, वही चीज़ है। तो इसको जब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, z प्लस a मतलब 8 इंटू z प्लस b मतलब 4, ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ को हमने फैक्टर करके ऐसा लिख सकते हैं, z प्लस 8 z प्लस 4। समझ में आया क्या, थोड़ा सा आया ना। तो बस वैसे ही हम यहाँ से फैक्टर करेंगे, और अपॉन में ये जब चीज़ आएगी तो z प्लस 8 से यहाँ का ये z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, z प्लस 4 बचेगा, है ना। और यहाँ पर x y में से देखो इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ 12 है तो 12 से 24 दो बार में 12 2 जा 24 ऐसे कट जाएगा। तो ऐसे फैक्टराइज हो जाता है। बस आपको दिमाग यहाँ लगाना कि इस चीज़ को दो पार्ट में हम फैक्टराइज कैसे करें, इसलिए फैक्टराइजेशन जो मैंने सिखाया वो आना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है गाइस, है ना। अगर आप पीछे की चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आगे आपको दिक्कत जाएगी ही जाएगी, है ना। अगर आपको फैक्टराइजेशन ही नहीं आता और आप बोलेंगे कि मुझे ये सवाल बन जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, 24 को मैं 12 इंटू 2
इंटू यहाँ x है इंटू y है, ठीक है। और इसको मैंने कैसे फैक्टराइज करना है, तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ z स्क्वायर प्लस 12 को हम क्या लिखते हैं 8 प्लस 4, और यहाँ पर ये z है प्लस 8 इंटू 4। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई पर करने पर 32 और ऐड करने पर 12 आ जाए। वो हमने कैसे ढूंढा आपको मैंने बताया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। ये थोड़ी सी बड़ी वाली ब्रैकेट लगा देते हैं हम, है ना, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 12y है तो 12 इंटू वाई है ना, इंटू आपका ये z प्लस 8 तो है ही। आगे देखना मैं क्या कर रहा हूँ अब। तो ये तो चीज़ को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके, अभी अगर चाहो लिखना तो आप ये कर सकते हो, इस 12 से इस 12 को काट सकते हो, इस y से इस y को भी काट सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स यानी 2x बचेगा, इंटू ये जो चीज़ है इसको फॉर्मूले का यूज़ करना है। आप यहाँ बाजू में ये स्टेप लिखने के बाद बाजू में यूजिंग आइडेंटिटी में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे देखो z प्लस 8 इंटू जेड प्लस 4, ऐसा हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटू जेड प्लस 4। दो फैक्टर इसके बन गए। कैसे बने बाजू में मैं लिखने वाला हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। और यहाँ नीचे है जेड प्लस 8 आपके सामने यहाँ पर है, दिया है ना गाइस, ठीक है गाइस, है ना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताना, ये जो चीज़ से मैंने ये फैक्टर ऐसे कैसे लिखा, इसको आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। तो आप बाजू में यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी की इससे ये आपने लिखा है ना, तो आइडेंटिटी को आप ऐसे लिखना, एक्स स्क्वायर, कोई वेरिएबल मैंने एक्स मान लिया, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होता है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स प्लस ए और यहाँ पर एक्स प्लस बी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आगे जब सॉल्व करते हैं तो z प्लस 8 कट जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो आप डायरेक्ट 2x लिख सकते हो, और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर है। देखना बुक में कैसा आंसर दिया हुआ है। हो सकता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके खोल के लिख दिया हो ब्रैकेट को, है ना, हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x का 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8x। तो ये भी आपका आंसर है, देख लेना इस फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म में दिया है, ठीक है। 9th क्या है, 9th क्वेश्चन। हाँ, इसको देख लेते हैं गाइस, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, यहाँ 324 किसी चीज़ का स्क्वायर है क्या, 324 किसी चीज़ का स्क्वायर है क्या, 18 का स्क्वायर है गाइस, है ना। इसलिए 20 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, नंबर देख के आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये तो इसका स्क्वायर है ना, 20 तक के। 324 को मैंने देखा, वैसे मुझे याद आ गया, अरे ये तो किसका है, 18 का स्क्वायर है, सही है, ठीक है ना, 18 का स्क्वायर है। तो ऐसा आपको कुछ स्क्वायर कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको शुरू में भी स्क्वायर दिख गया है, ये भी स्क्वायर बन सकता है, तब फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर का। देखो समझना, है ना, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324, और अपॉन में क्या लिखेंगे, x माइनस 18, है ना, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, देखना गाइस, एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ माइनस है, इस 36 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 18, है ना, इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, सही है ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। चलो ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, 2 इंटू 18 इंटू में एक्स है। देखो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 टू 36, और 36 इंटू एक्स करेंगे तो वापस से 36x आ जाएगा। ऐसा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि 324 किसका है, 18 का स्क्वायर है। अब मुझे अब ध्यान में आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 के साथ दो चीज़ें जो हैं दोनों का स्क्वायर है, 18 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मुझे यहाँ पर पता चल गया। और नीचे x माइनस 18। आगे देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, x एक को a मान लो एक को b, तो x को मैंने a मान लिया, माइनस दूसरे को b 18 को मान लिया, और इसका होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन गया। और अपॉन में क्या है, x माइनस 18 तो है ही, है ना। अब नीचे ही लिखता हूँ मैं, बाजू में नहीं लिखता, है ना। यहाँ पर 2 बार है तो x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 18 अपॉन x माइनस 18। ठीक है, मुझे बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, फाइनली x माइनस 18 बचेगा, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए एक साथ, देख पा रहे हैं गाइस, ऐसा है ये। ओके, अगली स्लाइड क्या है, 10 नंबर पे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझा या नहीं समझा ये ज़रूर बताना। ठीक है, इसको कैसे करें, देखने में तो आप डर जाएंगे बिल्कुल, अरे कैसे करें, जब आप फैक्टर कर लेंगे ना इस चीज़ को तब आपके लिए आसान हो जाएगा। देखते ही साथ पता चल रहा है इसका फैक्टर क्या होगा। देखो कैसे, ये 36 है, 6 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, और इसको 2ab आप 2 इंटू 6 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यानी x प्लस 6 का होल स्क्वायर है ये, x प्लस 6 का, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, 2 की पावर आ जाएगी तो 2 बार आ जाएगा, तो एक बार इससे ये कट जाएगा तो एक बार बचा रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी देखो x z स्क्वायर कटेगा, y पे 4 है तो यहाँ पे भी 4y कट जाएंगे, एक ही y बचेगा। ये 13 से 52 भी कटेगा, 13 चौ 52, 13 4 जा 52, है ना। ऐसे करके हम सोच सकते हैं देखते ही साथ, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी गाइस, है ना। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 52, तो मैं डायरेक्ट पहले चलो लिख ही देता हूँ, 52 जेड स्क्वायर वाई पे 5 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 अपॉन, डिवाइड का मतलब क्या है, अपॉन क्या है 13 जेड स्क्वायर वाई पे 4 की पावर, और यहाँ है x प्लस 6। ठीक है, ओके, कैसे करेंगे, 52 को ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 4, है ना, और इंटू जेड स्क्वायर तो है ही, और ये y पे 5 को ऐसा लिख सकते हैं y पे 4 इंटू वाई, यानी y पे 1, बेस से मैं जुड़ के वापस से y पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी तो मैं ब्रैकेट में ही लिखता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 12 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू एक्स, है ना, 2 6 जा 12, 12 इंटू एक्स 12x आ जाएगा, है ना, प्लस 36 को 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में जो चीज़ें वो हम लिख देते हैं, क्या है 13, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं इंटू जेड स्क्वायर इंटू वाई पे 4 की पावर, और इंटू यहाँ पर क्या है x प्लस 6। ठीक है, आगे देख लेते हैं गाइस क्या है, इस 13 से अब सारे फैक्टर हो गए, इसका फैक्टर करेंगे अभी हम, है ना, पर ये मल्टीप्लाई में ही है अभी, ये 13 कैंसिल हो गया, ये जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कट गया, वाई पे 4 से वाई पे 4 कट गया, तो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ y बचा, यानी 4y बचा इंटू ब्रैकेट में। अब यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना है, a एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, समझ आ रहा है, y का a प्लस b का होल स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 2 के साथ ये दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में और दोनों का स्क्वायर हमारे पास है तो क्या बन जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ प्लस का फॉर्मूला है, तो a क्या a हम 100 a मान लेते हैं और 6 को b मान लेते हैं ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, x को a मान लिए और 6 को b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की अभी हम लिख देंगे, अपॉन में क्या है x प्लस 6 है ही, ये स्टेप कैसे आई, कौन सी आइडेंटिटी लगाए, आप यहाँ बाजू में लिख सकते हो, यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसी कोई फॉर्म में है तो उसको हम क्या लिखते हैं, सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है गाइस, उल्टा सोचना है ना, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, है ना। अब अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो समझना, ये है 4y
4 इंटू वाई भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, 4y डायरेक्ट ही लिख दो। 4y इंटू, ये 2 की पावर है तो 2 बार आ जाएगा है ना, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 है ना, अपॉन में है x प्लस 6। इस x प्लस 6 से ये x प्लस 6 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचा है 4y और इनटू में क्या है x प्लस 6, और यही आपका फाइनल आंसर है गाइस। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो, ये आप देख लो कैसे ये सॉल्व किया गया है। ठीक है गाइस, है ना। चलो अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है आपके बुक का, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अलजेब्रा है। चलो इसको कैसे करेंगे सर, यहाँ तो 3 स्टेप आई नहीं, 2 ही स्टेप और बीच में माइनस है। जब 2 स्टेप आ जाए बीच में माइनस आ जाए तो एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, वो क्या है, वो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही आइडेंटिटी दिमाग में आती है। पर यहाँ तो 4 की पावर है, तो कैसे करें, तो सॉल्व कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम क्या करने वाले, इसको लिखेंगे ए पे 4 माइनस बी पे 4 अपॉन ए माइनस बी। अगली स्टेप हम क्या करने वाले हैं देखना गाइज आप लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए पे स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे भी स्क्वायर, फैक्टर ऐसे ही तो करना सीखा था ना हमने, अपॉन ए माइनस बी। अब मुझे बताओ, किसी चीज का स्क्वायर है माइनस किसी अन्य चीज का स्क्वायर है, ए की वैल्यू अब यहाँ ए स्क्वायर बन गई, किसी चीज का स्क्वायर माइनस किसी दूसरी चीज का स्क्वायर है, तो वो चीज माइनस वो चीज प्लस वो चीज, ऐसा करते हैं ना हम लोग। समझना मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, चीज देखो, ये जो चीज़ है आपकी ए स्क्वायर, एक बार प्लस के साथ लेंगे प्लस बी स्क्वायर, और एक बार माइनस के साथ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करते हैं ना हम लोग, कैसे किया मैंने अभी लिख दूंगा, और ये ए माइनस बी कैसे किया अभी मैं लिखता हूँ गाइस, है ना। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की हमने यहाँ पर, अभी हम लिख देते हैं इसको। देखो क्या है वो, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर देखो वही तो है, कोई चीज़ का स्क्वायर था माइनस अन्य चीज़ का स्क्वायर, है ना। तो एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए के प्लेस पे ए स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, ये जो चीज़ थी, अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। पर इसका फिर से एक बार आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से आइडेंटिटी लग गई, अपॉन में क्या है ए माइनस बी। अब अगले स्टेप में आप देख पा रहे इस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके गाइस, और कुछ है क्या आगे स्लाइड में? बस इतनी ही स्लाइड्स थी, तो आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर खत्म हो गया है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, है ना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।